हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग इस महामारी कोरोना काल में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो भाग 1 में कक्षा 10वीं के अध्याय 5 के कविता कर्मवीर की व्याख्या को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। कर्मवीर कविता समझने से पहले स्टूडेंट्स हम इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय को जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के जीवन परिचय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म सन 1865 में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के ग्राम निजामाबाद में हुआ था। इन्होंने वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। हरिओत जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखक भी थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे और रस कलश। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हैं। रुक्मणी परिणय नाटक है। इनके अलावा इन्होंने कुछ मौलिक गद्य रचनाएं, आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी लिखीं। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश ब्रज भाषा में ही प्रस्तुत है, लिखी है। और उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव में आने के बाद ये खड़ी बोली में काव्य रचनाएं करने लगे। इन्होंने भाव, भाषा, छंद, अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, बल्कि मूर्त रूप भी प्रदान किया है। इनके काव्य में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु भी समाहित हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय जाना। इस जीवन परिचय को हम बार बार पढ़ें। इनके जन्म, मृत्यु और इनकी रचनाओं को विशेष रूप से याद रखें। स्टूडेंट्स, मैं पहले बता चुकी हूँ कि परीक्षा में जीवन परिचय केंद्रीय भाव से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं और अध्याय के अंदर से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं कविता के सार और पद्यांश की व्याख्या को समझाऊंगी।